पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा से कराया जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, पार्षद, कार्यकर्ता, पेरेंट्स मौजूद। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नीट परीक्षा घोटाले पर कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माता पिता चिंता में हैं कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ही मिल जाता तो उनके बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में फैसला लें और इस ठोस कदम इस ओर उठाया जाए। बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने बुधवार को पूरे देश में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार सब जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश के भविष्य युवाओं के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं बिहार से हूं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। और मेरी बेटी के साथ ये लगातार ये स्कैम की घटना 3 साल से हो रही है। जब मेरी बेटी को 20 में एग्जाम दी थी, उस टाइम में उसको 300 समथिंग नंबर आया था। तो हमने सोचा कि अगले नेक्स्ट ईयर इसको अच्छा नंबर आएगा, हम इसको मेडिकल में या कहीं और भेज सकते हैं। उस टाइम में हम उसको डेंटल में कहीं भेज सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है आगे देखते हैं। 21 में मात्र उसको 11 नंबर आया। जो OMR आया उसमें मदर के नाम में डिफरेंस था। जो बच्चा अपना मदर का नाम लिखता है OMR में, वहाँ ओवरराइटिंग था, दूसरे का लिखा गया था। जर रोल नंबर ये होता है, वहाँ भी टेम्परिंग था। और जितना क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था वो भी उस पर नहीं था, और मात्र 11 नंबर आया। सेम चीज़ ही घटना बिहार में हमारा सेंटर था बेटी का, गया में, वहाँ हुआ। तो हमने सोचा कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर हमने अपना सेंटर वेस्ट बंगाल ऑफर किया, और वेस्ट बंगाल में हमने जब दिया तो फिर मेरे साथ यही घटना हुई। OMR सीट में मेरे बेटी के उस टाइम में भी नाम में मदर और फादर के नाम में, और प्लस जो जितना भी टेम्परिंग था, जितना अटेम्प्ट किया था, सारा मिटाकर मात्र 11 नंबर उस टाइम में भी आया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लड़का जो DAV से प्रोडक्ट हो और CBSE का प्रोडक्ट हो और यही दिल्ली में रहकर कोचिंग कर रहा हो, उसके बावजूद उसको उसके पहले वाला साल में 300 समथिंग आया और नेक्स्ट ईयर में 11 नंबर आए, फिर 11 नंबर आए? ऐसा कदापि संभव नहीं है। और सारा टेम्परिंग का प्रूफ जो OMR में मेरा आया था वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई, और जो स्कोर कार्ड आया था फाड़ दी उसने, और हम लोग किसी तरह उसके जीवन को बचाए। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग उन्हें कहा कि ठीक है, इस बार फिर दो, हो सकता है कि कहीं कुछ बात हो, आगे सुधार हो जाए। हमने 23 में भी दिया, 23 में भी वही हाल हुआ, सेम 11 नंबर आया। और स्कोर कार्ड मेरे पास OMR इस बार जो 23 का OMR एकदम ठीक ठाक स्कोर, और जो जितना क्वेश्चन की थी उसमें मिटाया गया था, और जो क्वेश्चन उसने नहीं की थी उसको उसमें दिखाया गया था। इसका मतलब कि हमारे OMR का एक्सेस NTA के पास है या गुंडों के पास है, पता नहीं किसके पास है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई संस्था किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकती है? कोई संस्था इस हिंदुस्तान के नागरिक के साथ कैसे भेदभाव कर सकती है? ऐसा कैसे हो रहा है? और मेरा इतना ही कहना है, मैं सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं सर को दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आगे इस देश के बच्चों को भविष्य के लिए पहले जो OMR है वो उसी टाइम में जब एग्ज़ाम बच्चा दे रहा है OMR की कॉपी छात्रों को दी जाए। स्पेशल जो वहाँ वीक्षक होते हैं वहाँ साइन करें, और ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है, एकदम संभव है। बहुत सारे CHS के एग्ज़ाम में जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है वहाँ कंपटीशन, वहाँ भी लाखों बच्चे शामिल होते हैं, वहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाती है। यहाँ उनको OMR की कॉपी दी जाए। सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि सांसद में इस बात को उठाएं और इस मांग करें कि सारे बच्चों को OMR की कॉपी दी जाए। और जो भी ये गेट और JEE का एग्ज़ाम होता है, हो सकता है कि वहाँ भी इसी तरह गड़बड़ियाँ हो रही हो, क्योंकि अगर
कंप्यूटर से कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसको तो सारा क्वेश्चन याद भी नहीं होगा। उसमें क्या क्या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद रह सकता है, उसको सारा क्वेश्चन तो याद नहीं रह सकता है। उसके साथ क्या छेड़खानी हो रही है। धन्यवाद।